यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू वार्म फूड, यानी कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को यूज़ करते हुए खाने को या खाने वाली चीज़ को किस तरह से गर्म कर सकते हैं जी, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो हम उसको यूटिलाइज करते हुए जो है हम किसी भी चीज़ को गर्म रख सकते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक, अगेन पहले हमने बताया था, एक्सो का मतलब ये है कि एवॉल्व होना, यानी कि कोई भी हमारे पास यहाँ पर हीट जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। थर्म का मतलब होता है जी हीट, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा हो कि हीट रिलीज हो रही हो, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो होते हैं आर्मी वगैरह, वहां पर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ऐसा है कि उनके पास कोई स्टोव वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। स्टोव को वो उठाए उठाए फिर तो नहीं सकते, यानी कि उनके पास चूल्हा तो होता नहीं है जिसपे वो खाने को गर्म करें। तो हर जगह फिर वो क्या करते हैं जी, एक ऐसा बैग यूज कर लेते हैं जो कि उसके उनके खानों को जो है वो गर्म रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सील्ड उनका मील होता है, यानी कि जो एक हमारा हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज में बकायदा पैक होता है, यानी कि वो ओपन नहीं हुआ हुआ, इस तरह से हमारे पास कोई भी मील है उनके पास, ठीक है जी। ठीक है, खाने वाली चीज जो है वो बकायदा तौर पे हमारे पास यहाँ पर सील्ड है, बंद है, ठीक है। तो उसको वो एक ऐसे हमारे पास जो बैग होता है उसमें रखते हैं। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो उसमें रखते हैं जी। जे जो हमारे पास उसमें क्या होता है जी, एक ऐसा केमिकल मौजूद होता है उस बैग में कि उसको उसके अंदर जैसे ही वाटर हम ऐड करेंगे तो वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, और उसमें ये सील्ड मील जो है जो बाकायदा तौर पे बंद है, इसमें किसी तरीके से भी केमिकल अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसमें डालते हैं और या फिर उसको साथ में अटैच करते हैं मील वाले बैग को। तो ये मील जो है वो क्या हो जाता है जी, हीट अप हो जाता है। हम इसको लिखते हैं जी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वार्म हो जाएगा फूड, ठीक है। जैसे ही उसको साथ में अटैच करेंगे या उस बैग के साथ रखेंगे तो हमारे पास ये मील जो है वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। अब ये होता क्या है, उसमें हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह की जी ये एक फिगर हम ले आते हैं। इस तरह से हमारे पास होता है कि हम क्या करते हैं उसमें, ये हमारे पास बेसिकली वो बैग है जिसमें ये पानी डाल रहे हैं। अब जैसे ही वाटर हम डालेंगे तो ये जो दो लाइनें लगी हुई हैं इससे ज्यादा पानी नहीं डालते। और यहाँ पर ये जो हमें नजर आ रहा है, ये वाला ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हीटर होता है, ठीक है। इसमें से हीट जो है प्रोड्यूस होती है, यानी कि इसके ऊपर जो है वो केमिकल्स हमारे पास अटैच होते हैं, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। और जो हमारे पास फूड जो भी इसके साथ अटैच करेंगे, तो हमारे पास सील्ड मील जो होगा या अटैच करेंगे या इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे हमारे पास पूरा सील्ड मील है, पूरा कवर्ड है, तो इसका केमिकल रिएक्शन केमिकल्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा डायरेक्टली, और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं होगा, और हमारे पास ये जो फूड होगा वो हीट अप हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। इसमें रिएक्शन बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है जी, हम एक मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हीटर में मौजूद होता है वो क्या क्या केमिकल्स होते हैं, मैग्नीशियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है, और उसके साथ हम ऐड करते हैं क्या जी, वाटर ऐड करते हैं। 2 मोल्स ऑफ वाटर लेते हैं। केमिकल्स को मेजर करने का बहुत ही छोटा सा यूनिट जो है वो मोल्स है, और उसको मैथमेटिकली यहाँ पर शुरू में हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है जी। 2 मोल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इन लाइंस तक हम जो है वाटर ऐड करते हैं, और इनके साथ केमिकल रिएक्शन होता है जैसे ही मैग्नीशियम का। तो ये क्या करता है जी, हमारे पास एक ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है जिसके नतीजे में हमारे पास क्या कंपाउंड बनता है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO H होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन इस तरह से होगा, और ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो है वो बनता है। इसको हम लिख देते हैं सॉलिड फॉर्म में, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा जी, हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जी H2 गैस बन जाएगी, और इसके लिए हम जी का सिंबल यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास गैस बन गई, और ये रिएक्शन हमारे पास कितनी हीट प्रोड्यूस करके देगा जी, ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा डेल्टा H, जो हम लिखते हैं फर्क के लिए लिखते हैं, यानी कि इस पूरे रिएक्शन में जो हमारे पास फर्क आया है हीट का, यानी कि इसने कितनी हीट प्रोड्यूस करके दिया है, माइनस साइन के साथ हम लिखते हैं जी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन के साथ। 3.53 हमारे पास जो है किलो जूल पर मोल एनर्जी, या हम कह सकते हैं हीट जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। हर एक चीज का यूनिट होता है जी, इसी तरह से हम कहते हैं हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, उसका हमारे पास क्या यूनिट है जी, किलो जूल पर मोल में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी।
ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि हर चीज का, जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं, हम कहते हैं 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो इसी तरह से हमारे पास ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे पास जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक है। और इस तरह से जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी वो हमारे इस मील को जो है वो क्या करेगी, 15 मिनट्स के अंदर गर्म कर देगी। अब क्या होता है, ये रिएक्शन वैसे मैग्नीशियम का बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो हम क्या कर देते हैं, या तो इस केमिकल ये जो हमारे पास होता है हीटर, ये वाला हमारे पास जिसके अंदर ये सुराख हमें नजर आ रहे हैं, इसके अंदर हम या तो मैग्नीशियम के साथ क्या ऐड कर देते हैं जी, आयरन ऐड कर देते हैं, और या फिर साथ में हम NaCl भी ऐड कर सकते हैं, या ये तीनों मौजूद हों तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो मोर हीट प्रोड्यूस करके देगा। या हम कह सकते हैं इसकी स्पीड जो हमारे पास रिएक्शन की थी वो थोड़ी सी स्लो से हटके हमारे पास थोड़ी सी क्या हो सकती है जी, हमारे पास थोड़ी ज्यादा एक्सेलरेटेड हो जाएगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फास्ट हो जाएगी। और इस तरह से इन तीनों का मिक्सचर जो है वो हमारे पास इस हीटर में मौजूद होता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करते ही हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोड्यूस करता है रिएक्शन, यानी कि हीट बना के देता है। और इस तरह से जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो हम मील वाले या तो पैक को इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि ये सील्ड है बाकायदा तौर पे, इसके साथ कहीं भी हमारे पास केमिकल डायरेक्टली अटैच नहीं होते। और या फिर इसके साथ अटैच कर देते हैं तो हमारे पास, जैसे ये सोल्जर कर रहे हैं, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और हमारे पास हीट जो है वो फूड जो है वो वार्म हो जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं ये है हमारे पास यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू वार्म द फूड, यानी कि हम इस तरह के इस मिक्सचर को यूज करते हुए वाटर के साथ हम यूज करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी तो 15 मिनट्स के अंदर हमारे पास 60 डिग्री तक तकरीबन जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, ठीक है। 60 डिग्री तक टेम्परेचर इसका पहुंच जाता है, कितने में जी, 15 मिनट में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये 15 मिनट जो है हमारे पास इतने टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास इतनी टेम्परेचर जब प्रोड्यूस हो जाती है तो हमारा फूड जो है वो अच्छा खासा गर्म हो जाता है, और इस तरह से वो खाने के काबिल हो जाता है और गर्म हो जाता है। और ये है जी हमारे पास यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू वार्म फूड।